कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने की कोशिश कर रही है। विजयवाड़ा में कांग्रेस का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में रियासती पार्टी उमूर के इंचार्ज उमन चंडी ने शिरकत की। उन्होंने रियासती और मरकजी हुकूमत पर हर महाज पर नाकाम होने का इल्जाम लगाया और हुकूमतों की नाकामियों को उजागर करने का ऐलान किया। Social activities and committees, Jana Jagran Abhiyan program, membership drive, and Padayatra of Andhra Pradesh Congress Committee in all districts. These are specific program. This I came. सीपीआई लीडर रामकृष्णा ने मरकजी हुकूमत से आंध्र प्रदेश को दिए गए स्पेशल पैकेज पर व्हाइट पेपर जारी करने का मांग की। उन्होंने एपी को खुसूसी दर्जा हासिल होने के वज़ीर आला से जिद्दोजहद करने की अपील की। Minister of State for Finance in Andhra Pradesh, they are implementing the special package instead of special category status. On that basis only, they have given for the past 5 years around 19,000 crores. I request the central government, particularly the Minister of State, that you should publish a white paper, because for the past 7 years the central government is not implementing AP Re-Action Act 2014. Though the Niti Aayog recommended to implement the AP Re-Action Act in the month of December 2015, till today they are not implementing these things. कचरा निकासी टैक्स के खिलाफ सीपीआई ने एहतजाज किया। विजयवाड़ा में रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने आवाम पर इजाफी माली बोझ आयद करने का इल्जाम लगाया। जियो 196 को मनसूख करने की भी मांग की गई। विजयवाड़ा में 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक भवानी घाट पर भवानी दीक्षा मुनक्किद किया जा रहा है। जिला कलेक्टर, कमिश्नर पुलिस और दीगर ने इंतजामात की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अकीदतमंदों को कोरोना कवायद की पाबंदी करने की हिदायत दी। వాళ్ళు శానిటైజర్ కావచ్చు, అదే రకంగా వ్యాక్సినేషన్ వేసుకున్న వాళ్ళు రావడం, అలాగే మరి వాళ్ళు ఇంకా కోవిడ్ నియమ నిబంధనలు ముఖ్యంగా మాస్క్ ధరించడం అన్నది ఖచ్చితంగా ఫాలోఅప్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాము. అలాగే భక్తుల కోసం గిరి ప్రదక్షిణ రూట్ కూడా కమిషనర్ గారు రూట్లో కావాల్సినటువంటి అన్ని రిపేర్। आंध्र प्रदेश महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से करनूल कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में क्रिसमस हाई टी तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में जिला कलेक्टर करनूल पी कोटेश्वर राव और रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने शिरकत की। हफीज़ खान ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत रियासत की अक़लियतों की तरक्की के लिए संजीदगी से काम कर रही है। इस मौके पर ज्वाइंट कलेक्टर जिला अक़लियती बहबूद अफसर AP माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की ED सैयदा परवीन बानो और दीगर मौजूद थे। करनूल में जनसेना पार्टी का इजलास एक फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में N मनोहर ने शिरकत की। उन्होंने आंध्र प्रदेश हुकूमत पर आवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मकामी अवामी नुमाइंदों ने रेत की स्मगलिंग करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। N मनोहर ने कहा कि हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह पहली तारीख को अदा करने में भी नाकाम हो चुकी है। పనిచేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళకి 1వ తారీఖున జీతాలు వచ్చే పరిస్థితి లేదు. కానీ ఇదే ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎనలేని ఆదరణను ఆయన చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ పెద్ద పెద్ద చెక్లు ఇచ్చుకుంటూ రాష్ట్ర ప్రజానికానికి అందించారని అనుకుంటున్నారు. కానీ ప్రజలకి చేరేది ఎప్పుడు? రైతుల్ని మోసం చేయలేదా? 13,500 రూపాయలు ప్రతి రైతన్నకి ఇస్తానని చెప్పి ఆ రోజు హామీ ఇచ్చారే. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చింది ఎంత చెప్పండి? ఒక్కొక్క రైతుకి కేవలం 7,500 రూపాయలు ఒక్కొక్క రైతుకి ఇస్తున్నారు. అది కూడా కష్టాల్లో ఉన్న రైతుకి ఇవ్వడం లేదు, కౌలు రైతులకి ఇవ్వడం లేదు. సామాన్యులు, వెనుకబడిపోయిన వాళ్ళు, చితిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళ। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल में वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर नेशनल सर्विस स्कीम यूनिट की जानिब से शजरकारी प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर शोबा उर्दू के प्रोफेसर सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती और मोहम्मद शफी के अलावा तदरीसी व गैर तदरीसी अमला मौजूद रहा। करनूल कलेक्ट्रेट पर माजूरीन की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। तंजीम के सदर ने वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी से प्रजा संकल्प यात्रा के दौरान किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत माजूरीन को 6,000 रुपये पेंशन अदा करने और हर माजूर को सरकारी नौकरी देने का मुतालबा किया।
करनूल जिला लोक अदालत के जज श्रीनिवास राव ने करनूल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से कानून के तलबा को क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकारी दी। इस प्रोग्राम में जजेस, सीनियर वकला और कानून के तलबा से शरीक थे। इस मौके पर लोक अदालत जज ने कहा कि बेकसूर को किसी भी हालत में सजा नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में कानून के तलबा के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। करनूल में एपी ऑटो ट्रॉली ड्राइवर्स यूनियन ने CITU की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और ऑटो वर्कर्स पर RTO पुलिस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों को फौरी रोकने का मुतालबा किया। तंजीम के मकामी सदर ने कहा कि कोरोना की वजह से ऑटो वर्कर्स को नाकाबिले बर्दाश्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और RTA के हिरासानी से ऑटो वर्कर्स मकरूज और बेरोजगार हो रहे हैं। तेलंगाना स्टूडेंट यूनियन की जानिब से जिला करनूल के हल्का असम्बली अदूनी में एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया गया। तलबा तंजीम के सदर ने कहा कि वो एक राजधानी अमरावती की तायद करते हैं। उन्होंने कहा कि 3 सदर मकाम के ऐलान के बाद रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में इलाकावारियत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। उन्होंने एक रियासत एक सदर मकाम का नारा दिया। जनसेना पार्टी सियासी उमूर के चेयरमैन N मनोहर ने साबिक वज़ीर आला D संजीवैया के आबाई शहर का दौरा किया और संजीवैया के रिहाइश गाह पर वक्त गुजारा। उनके अफराद ख़ानदान से बात की। संजीवैया को खराज अक़ीदत पेश किया गया। उन्होंने कहा कि पवन कल्याण ने साबिक वज़ीर आला D संजीवैया की यादगार की तरक्की के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। उन्होंने D संजीवैया की खिदमत को याद किया और कहा कि साबिक CM ने निचली सतह से सख्त मेहनत की और ईमानदारी के साथ वज़ीर आला की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने करनूल का दौरा किया। उन्होंने पुनम रुकन असम्बली कटासानी राम भोपाल रेड्डी के बेटे की शादी में शिरकत की। वज़ीर आला ने दुल्हा शिवा नरसिम्हा रेड्डी और दुल्हन रूपाश्री को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर हफीज़ खान और दीगर मौजूद रहे। महाराष्ट्र के उदगीर से तिरुपति और तिरुपति से कन्याकुमारी तक साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली तेलंगाना से आंध्र प्रदेश पहुंची। साइकिल रैली के जरिए आवाम को माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया जा रहा है। 25 अफराद की नौजवानों पर मुश्तमिल टीम साइकिल पर 1600 किलोमीटर का फासला तय करेगी। आवाम को खाद से मिट्टी की हिफाजत के बारे में आगाह किया जा रहा है। उन्होंने आवाम से अपील की कि खाद का इस्तेमाल कम किया जाए, क्योंकि खाद के ज़्यादा इस्तेमाल से मुस्तकबिल में नक़ल मकानी करने वालों के लिए मयारी ज़मीन नहीं रहेगी। उदगीर साइकिलिंग क्लब के नौजवानों ने साइकिल चलाकर सेहत बनाने और माहौल को बचाने की अपील की। Tirupati and Kanyakumari. So we are trying to spread this message that we should all conserve our soil. Soil is very important, and soil is the quality of the soil is day by day decreasing. So we should conserve it and make it more fertilized. So this, and along with that, we should stop pollution also. So to stop pollution, cycling is very good alternative. So we should all use cycle. Along with that, cycle could give you 2 benefits along with your health and the health of the planet too. So health of the planet is. डॉक्टर अरवल थॉमस को कोरोना के दौरान उनकी खिदमात पर आइकन फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया। विजयवाड़ा में तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। उन्होंने अवार्ड मिलने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि 30 साल समाजी खिदमात के एतराफ़ में ये अवार्ड हासिल हुआ है। लायंस क्लब के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। Humanitarian Excellence Award 2021 Certificate of Achievement from Icon Foundation, which is internationally identified. They identify my social work, especially how I worked in the COVID. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।